Hello guys, welcome to my YouTube channel सूदुराम। आज मैं आपसे माइक्रो टीचिंग के बारे में कुछ डिस्कस करूँगा। देखें, माइक्रो वर्ड इट मीन्स स्मॉल और शॉर्ट और मिनिमाइज, बहुत छोटा। ये स्टार्ट हुआ था 1960 में, कुछ तो कहते हैं 1960 में और कुछ बुक्स में 1961 है। और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में स्टार्ट किया था बाय ड्यूइट एलन ने, और उसके को वर्कर थे बुश। उन्होंने ये स्टार्ट किया था या इंट्रोड्यूस करवाया था माइक्रो टीचिंग मेथड ऑफ टीचिंग। द टीचिंग ऑफ स्मॉल यूनिट ऑफ कंटेंट to the small group of the student or the learner, 6 to 10 members are the numbers you can say in a small amount of time, 5 to 7 minutes or 5 to 10 minutes. It means micro teaching, यानी ये एक छोटे यूनिट की टीचिंग है। इसमें 6 से लेकर 10 तक लर्नर्स होते हैं, यानी बहुत ही कम, और टाइम भी बिल्कुल 5 to 7 या 10 मिनट्स ज़्यादा से ज़्यादा होता है। बहुत कम टाइम इसके लिए होता है माइक्रो टीचिंग के लिए। अब इट इज़ सॉर्ट ऑफ ट्रेनिंग फॉर द टीचिंग। अब ये किस्म की ट्रेनिंग है, और ये जो ट्रेनिंग होती है किसी वन स्किल को डेवलप करने के लिए होती है। और ये जो है इन सर्विस टीचर्स की ट्रेनिंग जो होती है वो भी माइक्रो टीचिंग है, क्योंकि उसकी प्रोफेशनल ग्रोथ होती है, उनके स्किल्स इम्प्रूव होते हैं। और स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लास होता है जिसमें बहुत ही कम जो है लर्नर्स होते हैं, या जो है लिसनर्स और ऑडियंस होते हैं। और ये छोटे पैमाने की जो है ये छोटे एक ही टॉपिक को पढ़ाने के लिए होता है, और इसमें जो लर्नर्स होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। और ये एक किस्म की ट्रेनिंग है, जैसे आप इन सर्विस ट्रेनिंग कर रहे हैं अभी। इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं माइक्रो टीचिंग के, कि ये जो है रिड्यूस कम्प्लेक्सिटीज़, ये जो है कम्प्लेक्शन को बहुत ही कम करती है। कम्प्लेक्सिटी मुश्किलात को जो है ये बहुत ही कम करती है। मोर अंडरस्टैंडिंग इसमें होती है, क्योंकि फोकस ऑन इंडिविजुअल होता है। इस पर फर्दन फोकस किया जाता है उसकी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए। और ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट होती है, स्किल डेवलपमेंट होती है, जैसे आपकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही है। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, क्योंकि इसके लिए मटेरियल चाहिए तो ये कॉस्टली है। मैक्सिमम यूज़ ऑफ मटेरियल इसमें ज़्यादा एविएट्स वगैरह यूज़ होती हैं, जैसे आपको मैनुअल दिया जाता है, वर्कशीट्स दी जाती हैं, चार्ट्स दिए जाते हैं, और इसलिए थोड़ा सा ये कॉस्टली होता है। और इसमें लैक ऑफ एक्सपर्ट्स बहुत ही कम होते हैं हमारे पास स्किल, क्योंकि जो बंदा खुद स्किलफुल होगा, एक्सपर्ट होगा, तो वो फिर किसी को ट्रेन करेगा ना। अब ये नॉट रियल टीचिंग है, ये शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं। जैसे कोई पूरा सेशन यानी साल का नहीं होता, लेकिन ये 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्तों के लिए, 4 हफ्तों के लिए, 3 दिन के लिए और 5 डेज़ के लिए, ये शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम में ट्रेनिंग दी जाती है। नॉट यूज्ड फॉर स्टूडेंट्स, ये एक फॉर टीचर्स ट्रेनिंग होती है फॉर द बेटरमेंट ऑफ प्रोफेशनल्स डेवलपमेंट्स आर स्किल्स, इम्प्रूवमेंट ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। ये कोई स्टूडेंट्स के लिए नहीं होती, ये किसी पर्टिकुलर वर्कर्स के लिए होती है। जैसे कोई टीचर हो गया एजुकेशन डिपार्टमेंट का, या बैंक में कोई वर्कर है, या इंडस्ट्री में कोई वर्कर है, तो उनकी कोई भी स्किल इम्प्रूव करने के लिए, जैसे कोई आईटी स्किल हो गई, उनको इम्प्रूव करने के लिए ये माइक्रो टीचिंग की जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि माइक्रो टीचिंग मेथड क्या होता है, कब स्टार्ट हुआ था, किसने स्टार्ट किया था, और ये एक स्किल के लिए होता है, इन सर्विस टीचर्स होती है। बिफोर नहीं होता, ये सर्विस के दौरान, जैसे कोई फैक्ट्री का मुलाजिम है तो उसी दौरान उसको ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आप टीचर बने हैं तो आपको इन सर्विस ये ट्रेनिंग दी जा रही है। जैसे अगर कोई आप किसी भी फैक्ट्री में, किसी जगह पे बैंक में वगैरह में जब वर्कर्स बनेंगे या जॉब मिलेगी, तो फिर जाके आपको ये ट्रेनिंग मिलेगी और दी जाएगी किसी भी पर्टिकुलर स्किल को इम्प्रूव करने के लिए।
तो उम्मीद करता हूँ डियर आपको समझ में आ गया होगा। और आखिर में मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर मेरा ये चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर करें और कीप वॉचिंग। थैंक यू।